हारून रशीद का दौर अब्बासी खिलाफत के उरूज का ज़माना था। बगदाद उस वक्त इल्म, फ़लसफ़ा और तहज़ीब का मरकज़ था। इस शहर की गलियों और बाज़ारों में जहाँ दुनिया के मशहूर आलिम, फ़लसफ़ी और दानिश्वर पाए जाते थे, वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी दीवानगी और हिकमत के अनोखे मेल की वजह से मशहूर थे। इन्हीं में से एक थे बहलोल, जो अपनी ज़ाहिरी दीवानगी और अंदरूनी हिकमत के लिए मशहूर थे। इसी दौर में ज़ुलेखा नाम की एक औरत थी जो अपनी हुस्न ओ जमाल, ज़हानत और बसीरत के लिए जानी जाती थी। उसका ताल्लुक एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से था, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह सवाल रहा करता था, क्या असली इल्म वही है जो किताबों में दर्ज है, या वो जो बहलोल जैसे लोग अपनी जिंदगी और किरदार से जाहिर करते हैं। ज़ुलेखा ने बगदाद के बेहतरीन मदरसों से तालीम हासिल की थी। वो फ़लसफ़ा और मंतक में माहिर थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक तिश्नगी रहती थी। उसने बहलोल के बारे में सुना और उनसे मिलने की ठान ली। एक रोज़ ज़ुलेखा बगदाद के पुराने बाजार के करीब पहुंची। वहां उसने देखा कि एक शख्स जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, बच्चों के साथ खेल रहा था। वो बहलोल थे। उनकी हरकतों में एक ऐसी मासूमियत और गहराई थी जो देखने वालों को हैरान कर देती थी। ज़ुलेखा ने उनसे पूछा, लोग तुम्हें दीवाना कहते हैं, मगर तुम्हारी बातें हमेशा हिकमत से भरी होती हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इल्म और दानाई में क्या फ़र्क है? बहलोल मुस्कुराए और बोले, ज़ुलेखा, इल्म वो है जो किताबों में होता है, लेकिन दानाई वो है जो दिल से निकलती है। इल्म तुम्हें ज़ाहिरी दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन दानाई तुम्हें अपने अंदर की दुनिया को समझने का रास्ता दिखाती है। हारून रशीद को बहलोल के बारे में मालूम था और वो अक्सर उनकी बातें सुनने में दिलचस्पी रखते थे। एक दिन उन्होंने बहलोल को अपने महल में बुलाया। ज़ुलेखा को भी इस मुलाकात का हिस्सा बनने की दावत दी गई। महल के बड़े हॉल में हारून रशीद अपनी शाही मसनद पर बैठे थे। बहलोल मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोले, खलीफा, आज आपने मुझे क्यों याद किया है? क्या आपको किसी दीवाने की ज़रूरत है? हारून मुस्कुराए और बोले, बहलोल, हम तुमसे सच सुनना चाहते हैं। बताओ, क्या हमारी सल्तनत वाकई उतनी अजीम है जितनी लोग कहते हैं? बहलोल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, खलीफा, आपकी सल्तनत ज़मीन पर तो अजीम है, लेकिन दिलों में नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको वाकई अजीम समझें, तो उनके दिलों को जीतें, न कि सिर्फ उनके इलाके को। ज़ुलेखा ये सुनकर हैरान रह गई। उसने बहलोल से कहा, तुम्हारी बातों में अजीब सी गहराई है। क्या तुम हमेशा से ऐसे ही थे? बहलोल ने कहा, नहीं ज़ुलेखा, पहले मैं भी तुम्हारी तरह इल्म का दीवाना था, लेकिन फिर मैंने समझा कि असली सुकून और खुशी दुनिया के उसूलों से ऊपर है। इस मुलाकात के बाद ज़ुलेखा ने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को सिर्फ दुनियावी कामयाबियों तक महदूद नहीं रखेगी। उसने बहलोल से कहा, मुझे भी वो सुकून चाहिए जो तुम्हारे चेहरे पर नजर आता है। बहलोल ने जवाब दिया, ज़ुलेखा, अगर तुम वाकई सुकून चाहती हो तो अपनी जुस्तजू को खत्म मत करो। सवाल पूछती रहो और अपने दिल की आवाज सुनो। ज़ुलेखा की मुलाकात बहलोल और हारून रशीद से उसकी जिंदगी का एक अहम मोद्दा बन गई। उसने बगदाद छोड़ दिया और अपनी बाकी जिंदगी हिकमत और रूहानी सुकून की तलाश में गुजार दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़ाहिरी इल्म से ज्यादा अहम वो हिकमत है जो दिलों में बसे सुकून का सबब बनती है। हारून रशीद की बादशाहत और बहलोल की हिकमत के बीच ज़ुलेखा ने वो राज पाया जो हर इंसान के दिल में मौजूद होता है।